हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस इन 886 असेंबली लैंग्वेज। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है। इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एडिशन, इसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ी हुई हैं, लाइक ऐड की इंस्ट्रक्शन जो कि ऐड करती है बाइट को बाइट में या वर्ड को वर्ड में। INC की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी हुई है जो इंक्रीमेंट करती है प्रोवाइडेड बाइट को या वर्ड को बाय 1। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन है, ये आज हम वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ADC की इंस्ट्रक्शन है। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन जो है ये आस्की एडजस्ट करती है आफ्टर एडिशन। ADC की इंस्ट्रक्शन ऐड विद कैरी के लिए यूज होती है। तो हम इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर आस्की एडजस्ट आफ्टर एडिशन। ये करेक्ट करती है रिजल्ट्स इन AH एंड AL आफ्टर एडिशन व्हेन वर्किंग विद BCD वैल्यूज। BCD मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन का जो एल्गोरिदम है उसमें ये दो कंडीशंस हैं। इफ लोअर निबल यानी कि AL जो है अगर ग्रेटर होता है 9 से, और अगर AF जो है 1 है, देन ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AL में 6 ऐड करेगी और AH में 1 ऐड करेगी और ऑक्सिलरी फ्लैग को 1 सेट कर देगी और कैरी फ्लैग को 1 सेट कर देगी। ये ऑक्सिलरी फ्लैग की एप्लीकेशन भी है कि कहाँ ऑक्सिलरी फ्लैग यूज होता है। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन में ऑक्सिलरी फ्लैग यूज हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स यानी कि लोअर निबल जो है ना तो 9 से ग्रेटर है और AF जो है वो भी 1 नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ऑक्सिलरी फ्लैग 0 रहेगा और कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा। ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन एज्यूम करती है कि AH जो है शुड बी 0 और एडिशन का रिजल्ट AL में होना चाहिए। ये पर्टिकुलर दो रजिस्टर्स पे यूज करती है, AH और AL, इसलिए जो है आपका रिजल्ट होना चाहिए AL में और AH को आपने पहले 0 करना है बिफोर एडिंग और यूजिंग ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन 0 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद ना तो कोई रजिस्टर का नाम आता है ना वेरिएबल का, लेकिन ये एल्गोरिदम ये बैकएंड पे यूज करती है और आस्की एडजस्ट करती है आफ्टर एडिशन। वैलिड BCD जो है उसकी रेंज है 0 to 9। इनवैलिड BCD की रेंज है 0AH to 0FH। एग्जाम्पल है, इसना मैं दो नंबर्स को ऐड करवा रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास बाइनरी आई है या जो आंसर आ रहा है वो वैलिड BCD है या इनवैलिड BCD है। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई है, मूव AL9, इसको यहाँ पे मैंने बाइनरी इसकी लिखी हुई है। मूव BL3, ये 3 की मैंने यहाँ बाइनरी लिखी और यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन का हो रहा है। AL और BL ऐड हो रहे हैं। अब बिट बाय बिट ऐड किया, 1 को 1 में ऐड किया, 0 कैरी किया, फिर 1 को 1 में ऐड किया, 0 फिर 1 कैरी गया। इसी तरह यहाँ 1 आया, फिर आपने यहाँ पे 1 को 0 में ऐड किया 1, और इस तरह ये सारे जीरोज आ गए। अब ये जो मैंने रेड बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है ये लोअर नेबल है। इसमें क्या है, AL जो है वो ग्रेटर है 9 से, यानी कि C है, ये C बनता है, C इज ग्रेटर देन 9 विच इज इनवैलिड BCD फॉर्म। तो ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन यूज होती है यहाँ पे और ये कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है एक इनवैलिड BCD को ड्यूरिंग एडिशन इनटू ए वैलिड BCD। अब ये एल्गोरिदम जो है ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन का कैसे काम करेगा इसको मजीद डिटेल के साथ देखते हैं। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन यूज करने से पहले हमने ये अज्यूम करना है और AH में वैल्यू क्या सेट करनी है, 0। उसके बाद जो भी हमने अगर यूजर से इनपुट ली है तो वो नंबर हमने मूव करने पर्टिकुलर रजिस्टर्स में, और ये ख्याल रखना है इस बात का जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट एडिशन का किस में होना चाहिए, AL में, क्योंकि आपकी ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन AH और AL पे वर्क करती है। जब आपने ऐड किया AL को BL में, उसके बाद हम ये डिस्कस पहले कर चुके हैं, ये हमारे पास बाइनरी जो है वो आती है, ऐड होने के बाद ये बाइनरी आ रही है। ये हमारे पास क्या है, 0 है, और ये हमारे पास C की बाइनरी आ रही है यानी कि 12 आ रहा है। अब जो 12 है ये क्या है, इनवैलिड BCD है। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक वैलिड BCD में। अब ये जो मैं 6 की बाइनरी यहाँ पे मैंने लिखी है, ये इसके साथ क्या बैकएंड पे ऐड हो रही होगी। ये कौन कर रहा है, ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन। अब ये बिट बाय बिट ऐड होगा और आप यहाँ पे क्या होगा, एक इनवैलिड BCD वैलिड BCD में कन्वर्ट हो जाएगा।
0 को 0 में ऐड किया 0, फिर 1, फिर 0 आया, फिर कैरी किया, फिर 0, और इस तरह हमारे पास ये 1 और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये हम बाइनरी देखें तो यहाँ पे ये जो बाइनरी है ये किसकी है, 1 की है, और ये हमारे पास जो रेड में हाईलाइट हो ये किसकी है, 2 की है। तो AH में हमारे पास 01 आ गया और AL में 02 आ गया। अब ये ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन ने ये काम किया, और ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये क्या है, एक वैलिड BCD है और ये भी एक वैलिड BCD। और ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, कैरी फ्लैग को 1 सेट कर देगी और ऑक्सिलरी फ्लैग को 1 सेट कर देगी। तो अगर मैं समराइज करूँ यूँ ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन को, ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक इनवैलिड BCD को वैलिड BCD में कन्वर्ट करती है। इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है वो एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी एक और भी यूज़ है ट्रिपल ए का, ये एक पैक्ड BCD को अनपैक्ड BCD में कन्वर्ट करती है। पैक्ड BCD क्या होता है, 2 डिजिट पर बाइट, अनपैक्ड BCD होता है 1 डिजिट पर बाइट। अब 2 डिजिट पर बाइट की एग्जांपल क्या है, जिस तरह 47 है, इसमें 2 डिजिट है, एक 4 है, 4 की बाइनरी है, और एक 7 की है। 1 डिजिट पर बाइट की एग्जांपल क्या है, जिस तरह 47 है ना, जब आप ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, 4 हमारे पास जो है ये 1 बाइट में स्टोर होगा और 7 1 बाइट। आप देखें ये जो बाइनरी है इसमें 1 डिजिट पर बाइट, इसमें भी 1 डिजिट पर बाइट। तो ये क्या है, आफ्टर यूजिंग ट्रिपल ए एक पैक्ड BCD कन्वर्ट हो जाता है अनपैक्ड BCD में। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास जो पहले था C आ रहा था, तो ये हमारे पास इनवैलिड BCD था, और ट्रिपल ए के बाद क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 01 और 02, तो ये हमारे पास AH में 1 ऐड हुआ था और AL में ये 2 आ गया। ये किस तरह हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और इसका यूज़ कहाँ पे है ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन का, ये हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम है कि हमने 2 नंबर्स का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे रेलिवेंट स्ट्रिंग्स मैंने बनाई हुई है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है सम का। ये क्यों बनाया है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। डिफाइन वर्ड का कोड सेगमेंट में आके यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए इनपुट ली हमने यूजर से यूजिंग 01H इंटरप्ट, और जो भी इनपुट आई है उसको हमने DL में सेव करवा लिया, ताकि आगे जब हम इनपुट लें तो वो हमारे पास फर्स्ट नंबर की इनपुट एक रजिस्टर में सेव रहे। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम ASCII टू इंटीजर, क्योंकि आपके पास करेक्टर इनपुट आ रही थी। इसी तरह मैंने यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई एंटर सेकंड नंबर। अब जो भी इनपुट ली मैंने वो मैंने AL में रहने दिया। क्यों, क्योंकि आपके पास जब एडिशन होनी है एक आपके पास AL उसमें मस्ट होना चाहिए, और आंसर इसका किस में होना चाहिए, एडिशन का AL में सेव करवाना है। तो ट्रिपल ए को यूज़ करने से पहले आपने मूव AH 0 किया, ऐड किया, और यहाँ पे डेस्टिनेशन आपने AL ही रखना है। और यहाँ पे मेरे पास ये सोर्स आ गया। सोर्स ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है जो BL में पड़ा हुआ था, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर आया वो AL में, दोनों को ऐड करवाया, और उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ की ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के बाद ना तो कोई रजिस्टर आता है ना कोई वेरिएबल का नाम आता है, ये 0 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास क्या एक हाई में वैल्यू मूव हुई होगी जिस तरह हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, और एक लो में वैल्यू गई होगी। और ये जो मैंने आंसर है AX का, ये मैंने सम में स्टोर करवा दिया यहाँ पे। इसलिए जो सम का वेरिएबल है ये डिफाइन वर्ड का, क्योंकि AX में आंसर आ रहा है, हमारा जवाब आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास फिर एक डिफाइन वर्ड का वेरिएबल होना चाहिए। और ये इसलिए भी हमने यहाँ पे किया है क्योंकि देखें आप जब नेक्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे AH 09H सेट हो रहा है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो यहाँ पे AH की वैल्यू एक तो हमारी लॉस्ट हो रही है, क्योंकि ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन ने AH की वैल्यू सेट की है, उसमें 1 ऐड किया था। और ये जो इंटरप्ट 21H है इसकी वजह से यहाँ पे जो AL में आंसर आया वो भी क्या ओवरराइट हो जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने से पहले हम जो आंसर है वो किसी वेरिएबल में या कोई और रजिस्टर में स्टोर कर लें। अब मैंने अगर इसको डिस्प्ले करवाना है आंसर को, लाइक यूजर ने अगर एंटर किया फर्स्ट नंबर 8 और सेकंड नंबर उसने एंटर किया 8, लेट्स सपोज दैट, तो हमारे पास सम क्या आता है 16। अब ये 16 क्या है, ये एक इनवैलिड BCD है, और यहाँ पे ये क्या है, एक पैक्ड BCD है, यानी कि 2 डिजिट पर बाइट है, एक 1 है और एक 6 है। तो ट्रिपल ए की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक पैक्ड BCD को अनपैक्ड BCD में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि 1 डिजिट पर बाइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 0106 हो जाएगा। तो
अब 0106 में हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो AX में क्या आया होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि AX में आंसर क्या आया होगा हमारे पास, आफ्टर यूजिंग ट्रिपल इंस्ट्रक्शन AX में हमारे पास 01 होगा, और अगर लेट्स सपोज यूजर ने 8 और 8 एंटर किया है और यहाँ पे 06 होगा, तो ये मेरे पास AX में वैल्यू पड़ी हुई थी, और ये अब मैंने किस में मूव कर दिया, सम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ओवरराइट हो जानी थी। अब क्योंकि आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, ये जो आपकी वैल्यू है 0106 ये आपके सम के वेरिएबल में जाके स्टोर हुई है। अब ये कैसे है हमारे पास यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगी, पहले हमारे पास लो बाइट स्टोर होगा 06 सम ऑफ 0 पे, फिर 01 जो है सम ऑफ 1 पे स्टोर हो गया। अब हमने इसको अगर प्रिंट करवाना है तो पहले ये देखें 16 है ना आंसर, तो हमारे पास पहले हमने इसको प्रिंट करवाना है सम ऑफ 1 की वैल्यू को और फिर सम ऑफ 0 की वैल्यू। तो हम ये काम किस तरह करेंगे, देखें अब ये मेरे पास जो डेटा रजिस्टर है ये 8 बिट का है, और ये सम जो वेरिएबल है ये क्या है, डिफाइन वर्ड का, जो कि 16 बिट का है। तो हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बाइट PTR सम किया, सम ऑफ 1 पे जो पड़ी है वैल्यू जो कि 1 है, इसको हमने DL में मूव कर दिया और इसको अगेन कन्वर्ट किया इनटू कैरेक्टर। वो कैसे किया, ऐड किया DL में 30H और ये कन्वर्ट हो गया फ्रॉम इंटीजर टू ASCII। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया इस पुट कैरेक्टर के थ्रू। 02H जो है आपके पास एक कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, इसलिए भी इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर, तो ये करेक्ट ASCII में मैप हो जाएगी। फिर हमने जो सेकंड यहाँ पे ये सम ऑफ 0 पे पड़ा हुआ है ये भी डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि 6। फिर बाइट PTR किया, सम किया, क्योंकि सम जो है हमारे पास डिफाइंड वर्ड का था, इसको टाइप कास्ट किया और यहाँ पे हमने 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर कर दिया। अगेन इसको भी कन्वर्ट किया और डिस्प्ले करवा दिया, तो मेरे पास कंसोल पे क्या शो होगा, 16। अब हम इसको इमुलेटेड 86 में कोड करके देखते हैं। यहाँ पे रेलेवेंट स्ट्रिंग्स जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो मैंने बना दी है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया डिफाइन वर्ड का, सम का नाम का। अब कोड सेगमेंट में सबसे पहले मैं फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा, M1 मूव AH 09H इंटरप्ट 21H। मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में मैं इनपुट लूंगा यूजर से, इंटरप्ट 21H, और बाय डिफॉल्ट इनपुट जाएगी AL रजिस्टर में, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ AL को, ये मैंने यहाँ पे ASCII टू इंटीजर किया है, इसे हम कहते हैं ATOI शॉर्ट फॉर्म में, ASCII टू इंटीजर। और ये मैं जो नंबर है ताकि ओवरराइट हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट इनपुट लूंगा, तो मैं इसको एक रजिस्टर में स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज BL रजिस्टर। अब यही काम जो है मैंने रिपीट करना है फॉर सेकंड नंबर, लेकिन जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगा यहाँ पे, और जो इनपुट आएगी वो मैं यहाँ पे AL में ही रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड AL और BL, मेरे पास देखें AL में आंसर। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ मूव DL और यहाँ पे AL की वैल्यू, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, उसको दोबारा कन्वर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ क्या इसका आंसर आ रहा है, और हमने उसको किस तरह फिर करना है कन्वर्ट, ट्रिपल A क्यों यूज़ करनी है ये भी आपको पता लग जाएगा। मैं जो भी ऐड हो रहा है सिंपल एडिशन करके उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दोबारा इंटीजर टू ASCII में, इसे हम कहते हैं ITOA शॉर्ट फॉर्म में, और जो भी मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है मैं वो DL में मूव करके उसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा रहा हूँ। यहाँ पे इमुलेट करते हैं हम, ये देखें एंटर फर्स्ट नंबर 5 और ये 2 7 आ रहा है, यानी कि यहाँ प्रिंट हो गया, मैंने स्पेस जो है ये न्यू लाइन नहीं की, इस वजह से यही प्रिंट हो गया। अब सम तो सही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका एंटर करता हूँ 5 + 6, ये देखें कॉमा आ रहा है, तो यहाँ पे हम आप ASCII में जाएं तो 5 + 6 इज 11, तो ये देखें आपके पास यहाँ 59 पे कहीं जा रहा है, तो इसे 59 पे ये कॉमा पड़ा हुआ है, ये ASCII पे जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये एक इनवैलिड BCD की फॉर्म है, इसको वैलिड BCD में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ट्रिपल A यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे आप देखें, अगर आप मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाता हूँ M3
AH09H और इंटरप्ट 21H। पहले मेरे पास सम बिल्कुल सही आ रहा था अगर मेरा 9 तक था जवाब आता था, यानी कि 10 से लेस तक मेरा बिल्कुल एडिशन का रिजल्ट सही आएगा। लेकिन मैंने अब यहाँ पे ये एडिशन के बाद ये एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है और मैं अगर अब इमुलेट करता हूँ जिस तरह मैं पहले कर रहा था 5 + 2 = 7, तो अब भी मैं वही एंटर करता हूँ, लेकिन अब ये क्या आ रहा है, टी आ रहा है। अब ये क्या हुआ देखें यहाँ पे, ये मैंने जिस तरह आपको अभी डिस्कस किया था स्लाइड में कि ये AH की वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और ये इंटरप्ट क्या कर रहा है, AL की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो AL की वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई थी, और अगर मैं वो जो प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे DL में मूव करके, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, गलत वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पे ये आंसर जो है AL के बजाय लेट्स सपोज चलें BL में रख लें और यहाँ पे ये AL करें, यहाँ BL करें, तो ये आपके पास क्या आएगा, ठीक जवाब आएगा। तो 5 + 2 = 7, ये 7 तो आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब 2 डिजिट मैं एंटर करता हूँ, जिससे मेरे पास 7 + 7 14 होता है, तो ये गलत आ रहा है। तो इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन से। आपने ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पे मूव AH सबसे पहले 0 करना है, और उसके बाद मेरा सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे रिजल्ट शुड बी इन AL रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। अब देखें रिजल्ट तो हमारी मजबूरी है कि हमने AH और AL में ही आना है। यहाँ पे अब आपके पास लेट्स सपोज मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ वैल्यूज आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया, वो था आपके पास 6, तो BL में आफ्टर कन्वर्जन 6 आ गया, और इस तरह यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद AL में जो है एक वैल्यू जो है हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, यूज़र जो एंटर किया वो क्या है, वो 5 थी, या हम कह लेते हैं 6 थी चले। तो ये हमारे पास 6 + 6 क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले AH 0 सेट हुआ, और यहाँ पे जब एडिशन हुई तो AL में हमारे पास क्या जवाब आएगा, 12, यानी कि 0CH, जिसे हम कहते हैं 12। तो 12 आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड BCD है। तो ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इसको पैक्ड BCD टू अनपैक्ड BCD कन्वर्ट करेगा, यानी कि 1 डिजिट पर बाइट। अब कैसे होगा वो मैं स्लाइड में मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पे AH में 1 ऐड हो जाएगा, और ये एल्गोरिथम क्या करेगा, AL में 6 ऐड कर देगा। तो ये एल्गोरिथम इसके बिहाइंड है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन बहरहाल जब ये एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे AX रजिस्टर का जो हाई पार्ट है, यहाँ पे इसके 2 पार्ट होते हैं हमारे पास AX, एक यहाँ पे AH है और एक यहाँ पे AL है। तो यहाँ पे AH में क्या चले जाएगा, 0 1, और AL में हमारे पास क्या चले जाएगा, 0 2। तो 0 1 0 2 ये हमने अभी स्लाइड में भी देखा, ये हमारे पास AH और AL में वैल्यू आ गई। लेकिन अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, ये देखें AH की वैल्यू ये जो 0 1 पड़ी होगी ये लॉस्ट हो जाएगी इसकी वजह से, और ये इंटरप्ट 21H की वजह से AL की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आंसर आ रहा है इसको या तो किसी रजिस्टर में सेव करवा लें, या यहाँ पे ये वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ, तो सम का वेरिएबल है और यहाँ AX यूज किया। अब देखें क्यों यहाँ पे सम का वेरिएबल, आपको पता लग गया होगा कि डिफाइन वर्ड का मैंने क्यों बनाया, क्योंकि AX में आंसर आ रहा है, AH और AL, और ये बनता है AX। तो AX में आंसर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे ये डिफाइन वर्ड का वेरिएबल है डेटा सेगमेंट। अब मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि अगर ये स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो भी जाए तो मैं इस सम के वेरिएबल के थ्रू वैल्यूज एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखें सम का जो वेरिएबल है इसका में वैल्यू कैसे स्टोर होगी इसकी मेमोरी में। तो हमारे पास मेमोरी में जिस तरह कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अब मेरे पास अगर 12 आता है तो क्योंकि मेमोरी मेरी बाइट एड्रेसेबल है, हमने यहाँ पे एंटर किया 6 + 6, तो 6 + 6 एंटर हुआ, तो यहाँ पे जवाब क्या आ रहा है, 12। तो ये आफ्टर कन्वर्जन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो ये पहले 0 2 स्टोर होगा मेमोरी में, और उसके बाद क्या होगा, फिर 0 1 होगा, यानी कि सम ऑफ 1 पे क्या पड़ा होगा, 1, और सम ऑफ 0 पे क्या पड़ा होगा, 2। अब इसको मैंने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे हम अब ये काम करेंगे, क्योंकि देखें सम ऑफ 1 जो है ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे ये नहीं मूव कर सकते। तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे,
बाइट DTR, सम ऑफ 1 पे जो पड़ा है उसको हम यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया। फिर इसी तरह सम ऑफ 0 पे जो पड़ा है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ 0 करेंगे। तो अब हम जो प्रॉब्लम हमें पहले आ रही थी हम वो यहाँ पे देखते हैं। जिस तरह 6 + 6 ये देखें 12 अब आ रहा है। अब ये ठीक आ रहा है, पहले ये गलत आ रहा है। हम कोई और नंबर भी एंटर करके चेक कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 8 + 8 = 16, जिस तरह हमने स्लाइड में भी देखा था। और अब मेरे पास ये क्या है, बेशक 2 डिजिट से ऊपर चले जाए, ये एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ADC की इंस्ट्रक्शन। ADC स्टैंड फॉर ऐड विद कैरी। इसका एल्गोरिथम ये है कि ऑपरेंड 1 = ऑपरेंड 1 + ऑपरेंड 2 + कैरी फ्लैग। तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करती है। ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं अवेलेबल, रजिस्टर टू मेमोरी हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी या इमीडिएट वैल्यू हो सकती है, या रजिस्टर इमीडिएट हो सकती है। इसके अलावा मेमोरी टू मेमोरी, डेटा मूवमेंट या हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन अलाउड नहीं। तो इसको समझते हैं ADC को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मेरे पास एक वैल्यू है 137 जो है डेसिमल में है, इसकी ये मैंने बाइनरी लिखी हुई है। मूव BL में मैंने ये 137 की बाइनरी लिखी हुई है, जिसको हम हेक्सा में क्या कहते हैं 89। इसी तरह यहाँ CL में मैंने 137 ही स्टोर किया हुआ है, जो कि हमारे पास हेक्सा में क्या बनता है 89। अब इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड BL और CL। अब ADC के लिए इस तरह रिक्वायरमेंट नहीं है कि AH और AL में होना चाहिए, ये जिस मर्जी रजिस्टर्स में आप स्टोर कर लें। तो ये मैंने क्या किया, BL और CL को ऐड किया। तो 137 + 137 क्या बनता है डेसिमल में 274, जो कि हेक्सा में बनता है 112। तो आप यहाँ पे देखें ये जो बाइनरी है 137 की ऊपर लिखी हुई है, और ये भी बाइनरी किसकी है 137 की। इसको बिट बाय बिट ऐड करें। यहाँ 0 आया, ये कैरी, फिर 1 0 0 कैरी, और यहाँ पे 1 आया 0 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 + 1 = 0, और ये मेरे पास क्या है कैरी जा रहा है। अब देखें यहाँ तक मेरे पास ऐड BL CL करने के बाद मेरे पास यहाँ BX जो रजिस्टर है, इसके आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, एक BH है और BL। BL में क्या स्टोर हो गया 1 2। कैसे 1 हुआ, ये देखें ये 1 की बाइनरी है और ये किसकी बाइनरी है 2, यानी कि मेरे पास क्या पड़ा है 1 2 पड़ा है। और एक्चुअल में इसकी आंसर क्या आना चाहिए 1 1 2 आना चाहिए हेक्सा में, और मेरे पास क्या जवाब आ रहा है 1 2 आ रहा है। तो ये जो 1 है यहाँ पे, ये जो है ये तो स्टोर ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्या है 8 बिट आपने एडिशन की है, और ये तो आपके पास जा रहा है कैरी फ्लैग में जाके सेव हो रहा है। तो हम ADC की इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो जो कैरी फ्लैग में हमारे पास 1 पड़ा है वो हम रजिस्टर्स में वैल्यू लेके आ सकते हैं। किस तरह, ADC यहाँ पे हमने BH लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें ये जो मेरे पास 1 है, इसका ये जो 1 है ये कहाँ आ जाए BH में आ जाए। तो यहाँ मैंने BH लिखा, और यहाँ मैंने वैल्यू जो है इमीडिएट दे दी 0। अब ये किस तरह काम करेगा, BH = BH + 0 + कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग इस ऐड की इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया था, ऑन हो गया था। हमने ये फ्लैग रजिस्टर में डिस्कस किया था। तो कैरी फ्लैग क्या हुआ, सेट हुआ, उसमें 1 पड़ा हुआ। तो BH + 0 + कैरी फ्लैग हुआ। तो हमारे पास ये देखें 0 जो है आपके पास पड़ा हुआ है पहले BH में, और ये इमीडिएट वैल्यू 0 है ये वाली, और ये कैरी फ्लैग क्या है जो कैरी फ्लैग में वैल्यू पड़ी ये 1। तो मेरे पास BH में क्या आ गया 1। इस इंस्ट्रक्शन के बाद ADC BH 0, मेरे पास BH में क्या आ जाएगा 0 1, और BL में पहले क्या था 1 2। तो आप देखें मेरे पास क्या आ गया जवाब 1 1 2, जो कि आना चाहिए था एक्चुअल। तो इस तरह हमारे पास ADC यूज होती है। अब ये आपके पास थी 8 बिट की एडिशन, और इसमें हम ADC को यूज कर रहे थे। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें 16 बिट पे ADC की एग्जांपल 2 वही है। हमने AX में मैंने यहाँ वैल्यू मूव की है, मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एक 16 बिट में मूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ CX में मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू रखवा दी। अब इन दो मैं मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कैरी आएगा। और मेरे पास यहाँ पे जवाब क्या आ रहा है AH और AL में आफ्टर एडिशन क्या है, ये देखें AX में पहले ये वैल्यू पड़ी थी, CX में ये, तो ऐड होने के बाद AX की वैल्यू अपडेट हुई, क्या हुआ आंसर क्या आया FFFE। एक्चुअली में हमारे पास क्या आना चाहिए था 1 FFFE आना चाहिए था। जो 1 है वो कहाँ पड़ा हुआ है कैरी फ्लैग में। अब मैं वो चाहता हूँ कि ये जो 1 है ये CX में आके स्टोर हो जाए। तो CX में तो पहले वैल्यू पड़ी हुई है,
ये टेट्रा एफएच भी है। तो यहाँ मैं पहले क्या करूँगा, मूव CX 0 सेट करूँगा और फिर मैंने ADC CX 0 किया। अब ये क्या करेगा, उसी तरह काम करेगा जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, CX इज इक्वल टू CX प्लस 0 प्लस कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग इस ऐड की इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया था, ऑन हो गया था, तो वो 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास CL में क्या आ जाएगा, 1। अब ये देखें 1 FFFE आ गया, जो कि इसका एक्चुअल जवाब आना चाहिए था। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और इसको हम इमुलेटर में भी देख लेते हैं। ये हमारे पास इसी तरह आ रहा है और कैलकुलेट हो रहा है। ये देखें यहाँ पे मैंने वही इंस्ट्रक्शन लिख दी है एज इट इज़। अब मैं इसको इमुलेट करता हूँ और आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। सिंगल स्टेप किया, AX में वैल्यू मूव हो गई टेट्रा एफ और CX में यहाँ पे टेट्रा एफ मूव हो गया। जब ऐड किया AX को CX में, तो यहाँ पे देखें फ्लैग्स जो है आपके पास, कैरी फ्लैग 1 हो गया, ऑन हो गया। और यहाँ पे CX में पहले जो है ना वैल्यू पड़ी हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 1 मेरे पास है ये CX में जाके स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मैं CX को पहले 0 सेट कर रहा हूँ, CX को मैंने 0 मूव किया और फिर मैं ADC CX 0 कर रहा हूँ। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि ये CX इज इक्वल टू CX प्लस 0 प्लस कैरी फ्लैग करेगा। तो यहाँ पे अब देखें इस स्टेप के बाद CX में क्या आ गया, 0001 आ गया। अब यूँ मेरे पास क्या है, ठीक जवाब आ गया। 01 मेरे पास CX में पड़ा हुआ है जो कि हाई है, जो कि हमारे पास, और ये हमारे पास जो आंसर है FFFE ये लो बन गया। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं मजीद ADC की। ये हमारे पास एक फर्दर एग्जांपल है ADC की, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड STC। ये क्या करती है, कैरी फ्लैग को 1 सेट करती है। और यहाँ पे मैंने मूव किया AL में 5 और मैं ADC AL 1 कर रहा हूँ। तो ये STC की वजह से कैरी फ्लैग क्या हो गया, 1 और AL में 5 पड़ा हुआ। तो अब मैंने ADC AL 1 किया, तो यहाँ पे ये काम होगा। ये हमारे पास बैकएंड में हमें इंस्ट्रक्शन पता है किस तरह काम करती है। AL इज इक्वल टू AL प्लस 1 प्लस कैरी फ्लैग करेगी और यहाँ पे कैरी फ्लैग जो है उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1, वो इसकी वजह से सेट हो गया था। AL में हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू पड़ी है और ये 1 जो है ये इमीडिएट वैल्यू है और आगे जो 1 है वो कैरी फ्लैग का होगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5 प्लस 1, अगर आप समझ रहे हैं 6 जवाब आएगा तो आप गलत हैं, यहाँ पे 7 जवाब आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, AL में 7 आएगा। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे इमुलेटर में। ये देखिए हमारे पास मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ STC। AL में मैंने यहाँ पे 5 कर दिया और ADC मैंने यहाँ पे AL 1 किया। तो ये देखें इमुलेट करवाने से पहले यहाँ पे मैं फ्लैग्स जो है ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ये फ्लैग सारे 0 है, सवाए इंटरप्ट फ्लैग है। सिंगल स्टेप किया तो देखें कैरी फ्लैग 1 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ADC AL 1 किया, तो यहाँ पे आपके पास AL प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पे देखें 7 आ रहा है जवाब। तो STC की इंस्ट्रक्शन जो है क्या सेट करती है, कैरी फ्लैग को, और यहाँ पे आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसका जो ग्रुप सेकंड है जो कि सब्ट्रैक्शन के बेस पे है। सब की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली थी। ये सब्ट्रैक्ट करता है बाइट को बाइट में से, वर्ड को वर्ड में से। हमने DEC की इंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी, ये डिक्रीमेंट करता है ऑटो डिक्रीमेंट बाइट या वर्ड का बाय 1। NEG की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली थी, ये टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। CMP इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली, ये हमारे पास बाइट को बाइट या वर्ड को वर्ड से कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है और इसके बैकएंड पे क्या होती है, इम्प्लाइड सब्ट्रैक्शन होती है। हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रह गई हैं वो हमारे पास है AAS, ये ASCII एडजस्ट करता है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह हमने AAA पढ़ी थी, आपके पास AAS। फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है SBB, ये परफॉर्म करती है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। इस तरह हमारे पास EDC है, तो ये बोरो के साथ जो है सब्ट्रैक्शन है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। AAS की जो इंस्ट्रक्शन है ये करेक्ट करती है रिजल्ट्स इन AH एंड AL आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हेन वर्किंग विद BCD वैल्यूज, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ AAA में ये उसकी तरह सिमिलर है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है। अगर लोअर निबल जो है
AL ग्रेटर है 9 से और ऑक्सिलरी फ्लैग क्या है 1 है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करता है, AL में से 6 सब्ट्रैक्ट करेगा, AH में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सिलरी फ्लैग को 1 सेट कर देगा और कैरी फ्लैग को 1। और इंस्ट्रक्शन एज्यूम करती है कि AH जो है कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट किस में आएगा, AL में। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, AL 9 से ग्रेटर भी नहीं है और ऑक्सिलरी फ्लैग 1 भी नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा 0 और कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है AAS इंस्ट्रक्शन की। इसमें यहाँ पे मैंने AX में मूव करवाया हुआ 0 to FFH और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ AAS। ये ASCII एडजस्ट करेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, जिस तरह अभी डिस्कस किया एल्गोरिथम में, AH में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा और AL में से 6 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन AH में क्या हो जाएगा 1 और AL जो है यहाँ पे क्या है, इसमें FF पड़ा है तो इसमें 6 सब्ट्रैक्ट होके ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जिस तरह आपके पास AAA की इंस्ट्रक्शन क्या करती थी, इनवैलिड BCD को वैलिड BCD में कन्वर्ट करती थी, इसी तरह AA इंस्ट्रक्शन ये करेगी AAS की, एक इनवैलिड BCD को वैलिड BCD में कन्वर्ट करेगी और इसके अलावा एक पैक्ड BCD को अनपैक्ड BCD में कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है SPB की इंस्ट्रक्शन। ये भी सिमिलर है जिस तरह हमारे पास ADC की थी, ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2 माइनस कैरी फ्लैग। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं, रजिस्टर मेमोरी हो सकता है, मेमोरी रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी इमीडिएट हो सकता है या रजिस्टर इमीडिएट हो सकता है। एग्जांपल क्या है, यहाँ से मैंने STC के थ्रू कैरी फ्लैग को 1 सेट कर लिया, उसके बाद मैं मूव AL 5 कर रहा हूँ और मैं SPB के इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए AL 3 कर रहा हूँ। और बैकएंड पे ये किस तरह काम करेगी, AL इज इक्वल टू AL माइनस 3 माइनस कैरी फ्लैग। तो AL में वैल्यू पड़ी हुई है 5, ये मेरे पास 3 इमीडिएट वैल्यू है और ये 1 जो है कैरी फ्लैग है। तो मेरे पास यहाँ पे 5 माइनस 3 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा जो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमुलेटर में मेरे पास यहाँ पे ADC की जगह मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SBB और यहाँ पे मैं वही वैल्यूज जो है ज्यूम कर लेता हूँ 5 और 3। अब देखें यहाँ पे इमुलेट किया, सिंगल स्टेप, ये कैरी फ्लैग सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे AL में 5 है, ये 5 मूव हो गई वैल्यू और यहाँ पे AL 3 हुआ। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया और ये मैंने आपको स्लाइड में बता दिया ये किस तरह 1 आया। अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AL इज इक्वल टू AL माइनस 3 माइनस कैरी फ्लैग। इस तरह ये हमारे पास क्या है, जिससे हमने स्लाइड में देखा, यहाँ पे AL की वैल्यू 5 थी और ये हमारे पास 3 था और ये कैरी फ्लैग थी, तो इस तरह हमारे पास ये 1 वैल्यू आ रही। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है SPB की। मूव AH मैंने 5 किया, यहाँ BH में मैंने वैल्यू 1 सेट करवाई हुई है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब की इंस्ट्रक्शन BH 2 कर रहा हूँ। देखें BH में वैल्यू पड़ी है 1 और ये 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू में से आप लार्जर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 2 तो ये आपके पास क्या आएगा -1। अब जब ये आप सब्ट्रैक्शन होगी तो इसमें बोरो लेना पड़ेगा, इसकी आप बाइनरी जो है पहले कंप्यूट करें 1 और 2 की, फिर आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से बोरो जो है लेना पड़ेगा और जब बोरो लेंगे आपके पास अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आया तो उसकी वजह से कैरी फ्लैग 1 हो गया। तो यहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शन की वजह से कैरी फ्लैग 1 सेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे खुद से कैरी फ्लैग को नहीं सेट किया, STC को यूज करते हुए ये जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है इसने कैरी फ्लैग को 1 सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ SBB AH 0, तो क्या होगा AH इज इक्वल टू AH माइनस 0 माइनस कैरी फ्लैग। अब AH में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5, ये मेरे पास इमीडिएट वैल्यू है 0 और ये -1, तो 5 माइनस 1 ये 4 आएगा यहाँ पे जो आप AH में। अगर आप यहाँ पे ये अज्यूम करें कि 5 माइनस 0 हो के ये 5 ही आ जाएगा तो ये गलत है। तो हमारे पास नेक्स्ट हम जो वीडियो में देखेंगे कि मल की इंस्ट्रक्शन किस तरह काम करती है। 8 बिट हमने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है और अगर हमने 16 बिट मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।